के ऐसे खबर है जहां पर जिला प्रशासन इस वक्त आपको बता दें बलिया जिले में 14 मकान गंगा नदी में समा चुके हैं। यहां पर भारी कटान हो रहा है, जल जमाव इतना ज्यादा हो गया है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से बलिया में देखिए हर तरफ तबाही की स्थिति देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि कटान रोकने के लिए अब तक जिला प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और ऐसे में लोग सुरक्षित जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लोगों में राहत किट बांटे जा रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि हमने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि उनकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया है। चाहे वो उनको अपने घर से किसी और जगहों पर हमें शिफ्ट कराना पड़ा बाढ़ संग्रहालय केंद्र पर या कहीं और भी, हमने शासन द्वारा जो निर्धारित सहायता राशि एक किट है उन सबको हमने प्रदान कराई है। जिनके घरों को क्षति पहुंची है उनके घरों को हमने अनुग्रह अनुदान प्रदान कराया है और जिन जिन गाँव में पानी किसी भी रूप में गया उन गाँव में हमने चिकित्सीय टीम भेजी लगातार और पिछले एक सप्ताह से हमारी चिकित्सीय टीमें गाँव में जा रही हैं, सबका निःशुल्क इलाज कर रही हैं और सभी के लिए हम लोग निःशुल्क दवाएँ जो जो आवश्यक हो सकती हैं उस परिवार के लिए व्यक्ति के लिए वो हम वितरण करा रहे हैं। उधर इटावा में यमुना नदी का जलस्तर अचानक ही बढ़ गया, जिसके बाद यमुना नदी के किनारे बसे दर्जनों छोटे बड़े मंदिर डूब चुके हैं। मंदिरों में पानी घुसने से पूजा पाठ सब बंद है। लोगों का कहना है कि चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के कारण यमुना का जलस्तर बढ़ा है। उधर जालौन में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से स्थिति गंभीर हो गई है। जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी ने कालपी, जालौन, माधवगढ़ तहसीलों के 16 गांवों को अपनी चपेट में ले लिया। प्रशासन ने प्रभावित क्षेत्रों में 21 बाढ़ राहत केंद्र बनाए हैं, जहां लोगों को भोजन, स्वास्थ्य सुविधाएं और पीने का पानी उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित लोगों की मदद के लिए 46 छोटी और 22 बड़ी नावों से 24 मोटर बोट भी लगाई गई है। एडीएम ने मोटर बोट से बाढ़ के हालात का जायजा लिया। बाढ़ पीड़ितों के साथ उन्होंने खाना भी खाया। 3 तस्वीरें, एक तरफ बाढ़ का विकराल रूप, दूसरी तरफ बाढ़ का जायजा लेते अधिकारी और तीसरी तरफ राहत शिविरों में खाने पीने का इंतजाम करते ये लोग। देखा होगा जो जानकारी दी गई है, अभी यमुना नदी का जलस्तर जो है खतरे के निशान से लगभग 1.5 मीटर ऊपर चल रहा है और हमारे लगभग 8 गांव हैं ऐसे जिनका रास्ता ब्लॉक हो गया है। उन गांव में राशन सामग्री पहुंचाने के लिए और जो वहाँ कम्युनिटी किचन चल रहे हैं उन व्यवस्थाएं करने के लिए हमारी टीम पूरी जा रही है। तो हम भी अभी घूम के दौरा करके देखेंगे कहाँ का क्या समस्या है, उस हिसाब से प्रशासनिक तैयारियाँ पूर्ण है हमारी। हमीरपुर में यमुना और बेतवा दोनों ही नदियां खतरे के निशान के पार हो चुकी हैं। यमुना नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, वहीं बेतवा खतरे के निशान से 2 मीटर ऊपर है। दोनों नदियों के जलस्तर बढ़ने से शहर के कई इलाके पानी में डूब चुके हैं। कई गांव में पानी भर गया है। गांव का संपर्क मुख्य मार्ग से टूट गया है। जिला प्रशासन राहत कार्य में जुटे है और अलर्ट जारी किया गया। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोग अपने घरों को छोड़ने को मजबूर हैं। अभी यमुना और बेतवा का जलस्तर और बढ़ेगा, यह अनुमान है। खबर मुरादाबाद से, जहां पर समाजवादी पार्टी को अपना दफ्तर छोड़ना पड़ सकता है। जिला प्रशासन ने सपा कार्यालय को खाली करने का नोटिस दिया, क्योंकि ये सपा कार्यालय 13 जुलाई 1994 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत मुलायम सिंह यादव के नाम आवंटित की गई थी, जिसका इस्तेमाल समाजवादी पार्टी दफ्तर के तौर पर कर रही थी। इस कोठी की इस वक्त कीमत करोड़ों में है, लेकिन महज 250 रुपए मासिक किराए पर समाजवादी पार्टी इस कोठी का इस्तेमाल कर रही है। अब मुरादाबाद के डीएम अनुज सिंह ने शासकीय हित में कोठी का उपयोग किया जाएगा, ये बात कही और राज्य सरकार के पास कोठी का मालिकाना हक है, ये जानकारी दी और साथ ही ये बताया कि नोटिस जारी किया गया है कि समाजवादी पार्टी इस कोठी को छोड़ दे।
इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ समीक्षा मीटिंग कर रहे हैं। लघु मध्यम उद्यम विभाग की ये बैठक चल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में ये मीटिंग चल रही है। विभागवार बैठकें कर रहे हैं मुख्यमंत्री। आज मीटिंग में लघु मध्यम उद्यम विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। एमएसएमई सेक्टर में अब तक क्या काम किए गए हैं, जो योजनाएं हैं, जो लक्ष्य है वो हासिल हुआ है या नहीं, कितने दूर हैं हम और क्या कदम उठाए जा सकते हैं। ये समीक्षा बैठक के दौरान इन मुद्दों पर सीएम योगी आदित्यनाथ को सभी अधिकारी जानकारी देते हुए